हाय फ्रेंड्स, मैं आज मतलब कल से मैं आपको आज मिल रही हूँ क्योंकि कल था बसंत पंचमी। तो मैंने बसंत पंचमी पे ज़्यादा कुछ तो नहीं किया था, बस क्या कहते हैं, मैंने हलवा बनाया था। अ, उसका बेसन का हलवा बनाया था मैंने, जिसकी रेसिपी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और अभी बज रहे हैं रात के 10 बज रहे हैं। तो 10 बज रहे हैं और मेरे हस्बैंड अभी तक नहीं आए हैं ड्यूटी पे से अपनी। तो क्योंकि किसी का एक्सीडेंट हो गया है तो उसको है ना हॉस्पिटल लेके गए हैं। तो हॉस्पिटल में जो भी जितना भी टाइम लग रहा होगा तो वो वहाँ पे हैं, उसकी हेल्प कर रहे हैं। क्योंकि देखो, कोई भी हो, चाहे कोई जान पहचान का हो चाहे कोई अनजाना हो, मतलब किसी से हमारी पहचान ना हो, लेकिन हेल्प सबकी करनी चाहिए। क्योंकि भगवान ना करे कि कभी किसी का एक्सीडेंट हो, ऐसा कुछ हो, कभी ऐसा कुछ भी नहीं हो किसी के साथ। लेकिन यार, कब किसके साथ क्या हो जाए किसी का कोई पता नहीं है। तो इसलिए हमें सबकी हेल्प करनी चाहिए हर जगह। तो मेरे हस्बैंड भी उसको हॉस्पिटल लेके गए हैं और उनका फोन आया था तो वो कह रहे थे कि नेहा उसकी बाजू टूट गई है, बाजू यानी हाथ टूट गया है। तो बाकी अभी मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी थी क्योंकि सभी होपलेस हो जाते हैं ना, तो इसीलिए मैंने ज़्यादा डिटेल में नहीं पूछी। जब वो आ जाएंगे तब मैं उनसे डिटेल में पूछूंगी कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। तो अभी बस मुझे इतना ही बताया कि उसकी बाजू टूट गई है, एक स्कॉर्पियो वाला मार के गया था, उन्होंने मुझे इतना ही बोला। तो मैंने कहा ठीक है। तो कह रहे थे मैं थोड़ा लेट आऊंगा, मैंने कहा कोई बात नहीं कि आराम से आना। उसका भी देखना है क्योंकि उसकी फैमिली को भी फोन करना है, कौन है क्या है ना। तो उसकी फैमिली को भी फोन करना पड़ेगा, तो वो लोग भी आएंगे, तब देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। मतलब ये ना बड़ी गाड़ी वाले है ना, किसी छोटी बाइक वगैरह वाले को कोई कुछ समझता ही नहीं है और ऐसी ठुक ठाक के चलते बनते हैं। और ट्रक वाले होते हैं, मतलब जितनी बड़ी वाली गाड़ी होती है उनको छोटी गाड़ी वालों को ठोक के चलती है। बताओ, बाइक वाले साइकिल वाले को ठोकेगा, बाइक वाले को कोई फोर व्हीलर ठोकेगा, फोर व्हीलर को कोई ट्रक वगैरह ठोकेगा। ये सब चीज पता नहीं क्यों ऐसी होती है। अरे आराम से चलो, सावधानी बरतो, सावधानी में ही सब कुछ है। तो अभी तो मैं कुछ नहीं कह सकती हूँ, मैं आपको वीडियो में बताऊंगी, सुबह बताऊंगी कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है किसके साथ, ठीक है। तो और कल थी बसंत पंचमी, तो मैंने बनाया था ना हलवा, तो उसकी रेसिपी मैं आपके साथ जरूर शेयर करूंगी। और आज ऐश के चाचा आए थे, काफी साल बाद आए थे वो कम से कम 10 साल बाद आए हैं हमारे यहाँ। तो वो आए थे, पर वो आए थे अपने काम से। वो यहाँ स्पेशली मिलने के लिए नहीं आए थे किसी से भी, वो अपने काम से आए थे। उनका कुछ काम था, यहाँ पे कहीं जॉब करते थे, तो उसके पैसे के काम से आए थे, वो पैसे निकालने वगैरह के लिए। तो इसीलिए वो आए थे यहाँ पे और चले भी गए थे, 1 घंटे रुके थे समथिंग और चले गए थे। क्योंकि चले इसलिए गए थे क्योंकि वहाँ उनके बच्चे अकेले थे, तो इसीलिए वो चले गए थे। फिर मैंने भी नहीं रुका था, मैंने कहा चलो ठीक है कोई नहीं। और अभी आप मेरे फेस पे कुछ नहीं देख रहे होंगे क्योंकि मेरी बिंदी कब कहाँ चली गई कुछ पता ही नहीं चला मुझे, ये कहाँ गई। और मैं ये यहाँ पे बना रही हूँ एक शॉल, दिखाती हूँ आपको। ये शॉल है, ये शॉल बना रही हूँ। तो ये यूपिन की शॉल है, यूपिन से बनाई हुई है। ये मैंने नहीं बनाई थी, मेरी दीदी ने बनाई थी, तो मैं उसको बस जोड़ रही हूँ पीसों को। तो बताना ये कैसी लगी, और जब ये कंप्लीट हो जाएगी मैं आपको जरूर दिखाऊंगी। चलिए, तो मैं मिलती हूँ थोड़ी देर में, मतलब थोड़ी देर में क्या मिलती हूँ, कल ही मिलूंगी क्योंकि अभी बहुत रात हो रही है, मेरे हस्बैंड अभी तक आए नहीं है, तो फिर उनके लिए खाना वाना बनाना है मुझे। तो अभी मैंने आटा नहीं लगाया था, मैंने कहा जब वो आ जाएंगे तभी मैं आटा लगाऊंगी।
जब भी बनाऊंगी कितना टाइम लगता है तुम लोग का खाना बनाने के लिए, है ना। तो जब भी बनाऊंगी तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर में, थोड़ी देर माने कल। आज मैं बनाने जा रही हूँ कुछ मीठा, क्योंकि आज बसंत पंचमी है। तो मैं सरस्वती माता के लिए बना रही हूँ हलवा। मैं आपको दिखाती हूँ, ठीक है। तो ये देखो, ये यहाँ मेरी यहाँ भून रहा है बेसन। तो यहाँ पे बेसन भून रही हूँ मैं, और बेसन भून रही हूँ यहाँ घी डाल के। तो मैं उनके लिए हलवा बना रही हूँ। तो मैंने सुबह तो नहीं बनाया था, लेकिन शाम को बना रही हूँ, क्योंकि शाम को घर में सब लोग होते हैं तो अपना खा लेते हैं, और भगवान जी का भी भोग लगाऊंगी, तो इसलिए चलिए मैं आपको दिखाती हूँ कैसे बनाती हूँ। तो यहाँ पे मैं बना रही हूँ अपने बेसन को मतलब अच्छी तरह से भून रही हूँ। इसमें मैंने घी डाला था, घी आप कितना भी ले सकते हैं आप अपने अकॉर्डिंग। और थोड़ी सी मैंने 2 चम्मच सूजी डाली थी इसमें। तो मतलब जैसे आप 2 कटोरी बेसन ले रहे हैं तो 1 कटोरी आधी कटोरी आपको सूजी ज़रूर डालनी पड़ेगी, इससे हलवा अच्छा बनेगा। और यहाँ पे मैं ले रही हूँ इलायची। तो इलायची जो मैं पानी गरम कर रही हूँ उसमें थोड़ा सा मैंने केसरी रंग डाला है, और उसी पानी में मैंने इलायची डाल दी है। तो यहाँ पे मैं अच्छी तरह से बेसन भून रही हूँ। तो जैसे जैसे बेसन भुनता जाएगा ऐसे ऐसे ये लिक्विड फॉर्म में होता जाएगा। तो आप डरिएगा मत कि मतलब ये गीला क्यों हो गया या क्या है, ये लिक्विड में हो जाएगा। और मैंने आपको दिखाया था केसरी रंग डाल के मैंने 1 लोटे में पानी गरम कर दिया है। मेरे पास छोटा बर्तन कोई था नहीं उस जितना मुझे पानी गरम करना था, तो मैंने लोटे में ही कर दिया, मुझे लोटा ही दिखा। तो यहाँ मैं इसे अच्छी तरह से चला रही हूँ, और देखिए आप धीरे धीरे इसका कलर चेंज होता जा रहा है जैसे जैसे ये भुनता जा रहा है। तो पूरे घर में खुशबू हो गई है बेसन भुनने की, और क्या कहते हैं इसका कलर भी चेंज हो गया है। इसमें थोड़ा सा टाइम तो लगता है, लेकिन कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और यहाँ ये मेरा बेसन भुन चुका था, तो मैंने इसमें इसमें थोड़ा सा मैंने इसमें दूध डाला था भुनने के बाद। इससे क्या होगा, अच्छा थोड़ा सा दानेदार बनेगा। और मैंने इसी में डाल दिए मैंने जितना मुझे मतलब मीठा चाहिए था, मैंने उतना ही मीठा डाला है। आप कम ज़्यादा अपने हिसाब से कर सकते हैं। तो यहाँ मेरा पानी गर्म हो चुका था, और यहाँ मैं धीरे धीरे इसमें पानी डालूँगी। इसकी आप बर्फ़ी भी जमा सकते हैं, यदि आप कमेंट करके पूछेंगे तो मैं ज़रूर बताऊंगी आपको कि इसकी बर्फ़ी कैसे जमाते हैं। और वो भी एकदम सिंपल तरीके से, आप चाहें तो एक प्लेट में तेल लगा के इसी को उठा के जमा दें तो ये बर्फ़ी जम जाएगी। और इसमें आप ड्राई फ्रूट्स भी डाल सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। मेरे यहाँ कोई नहीं खाता तो मैंने नहीं डाले। तो यहाँ मेरा हलवा बन के तैयार हो गया था, और आ जाइए भी आप लोग भी खा लीजिए। और यहाँ मैंने बिल्कुल थोड़ा सा ही बनाया था, क्योंकि मेरे हस्बैंड भी कम पसंद करते हैं, और मैं और मेरा बेटा ही ज़्यादा खाते हैं। तो मैं भी वैसे कम पसंद करती हूँ, बेटा ही ज़्यादा खाता है। तो मुझे कमेंट में बताइएगा कैसा बना हलवा। कैसे हैं आप सब लोग, उम्मीद करती हैं आप लोग सब बहुत बढ़िया होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। और जैसे मैंने आपको रात में बताया था कि किसी का एक्सीडेंट हो गया था, तो ये लेट आए थे, ये आए थे 10:30 के करीब आए थे मेरे हस्बैंड। तो जब आए थे तो फिर मैंने पूछा कि कैसे उन्हें कैसे कैसे चोट लगी, क्या लगा। तो गलती उन्हीं की थी, क्योंकि वो क्या होता है, बाइक चला रहे थे और अपने फ्रेंड के साथ थे, वो भी दूसरी बाइक पे थे। मतलब 2 बाइकें थी, और दोनों पे एक एक व्यक्ति थे, अकेले अकेले। और ये दोनों बातें करते हुए जा रहे थे, इन्होंने साइड देखा नहीं, मतलब सामने से क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है।
और जो स्कॉर्पियो से हुआ था तो स्कॉर्पियो वाले ने भी कट कर दिया था, एकदम गाड़ी काट के अपना साइड कर ली थी। तो क्या कहते हैं, उनका हाथ पे चोट लगी है और थोड़ा सा मतलब सड़क पे गिरे हैं तो घिस गए हैं थोड़े से वो, और दूसरे वाले को ज्यादा नहीं लगी लेकिन वो घिस गए हैं। तो इनका तो मतलब है ना, जो दूसरे वाले हैं उनका तो हाथ टूट के और अंदर ही टूट गया है, मतलब बाहर भी नहीं निकला, अंदर ही टूट गया वो। तो हाथ टूट गया है उनका, तो ऑपरेशन होगा 1-2 दिन में, हो सकता है आज हो या कल हो उनका ऑपरेशन, जैसे मुझे बताया है। और उनकी फैमिली वगैरह को भी बुला लिया है, वो यहाँ जॉब कर रहे थे काफी टाइम से, तो ये बिल्कुल एडमिट करवा के तब आए हैं, वो यहाँ पे घर आए हैं। फिर खाना वाना खाया है हम लोगों ने, मैंने उनसे पूछा था कि कैसी क्या है क्या नहीं है, उन्होंने मुझे सब बताया था। तो यार जब आप ड्राइव कर रहे हो तो बातें नहीं करना चाहिए, अपनी जिंदगी से इंसान खुद ही रिस्क लेता है ना। बातें तो बाइक रोक के, शायद बाइक रोक के वो कर लेते तो ये ऐसी चीज नहीं होती है ना। आप पछता रहे होंगे कि हमने क्यों बात की, क्यों मतलब हमने मतलब चलती बाइक पे बाइक की बातें की। तो सबको बाद में पछताना होता है जब सब कुछ हो जाता है। तो चलिए मैं इस वीडियो को मैं यहीं पर एंड करती हूँ और आपके साथ चने की दाल का नहीं, बेसन का हलवा शेयर करती हूँ। एकदम सिंपल तरीके से बनाया था। तो चलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर एंड करती हूँ, मिलते हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जब तक आप लोग अपना ख्याल रखिएगा, बाय बाय।